कहानी के शुरू होते ही हमें कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है जो पुलिस ने बचने के लिए एक सुनसान रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। उनका एक साथी बहुत ज्यादा जख्मी है, जख्मों से खून बहुत बह चुका है, इसकी हालत बहुत खराब है। ये लोग उसे अस्पताल ले जाना चाहते थे लेकिन इस रास्ते पे दूर दूर तक इन्हें कोई अस्पताल नजर नहीं आता। अचानक उनकी चलते ही कार से कोई चीज टुकड़ा कर उनकी कार का टायर ब्रेस्ट हो जाता है और ये लोग जाने के काबिल भी नहीं रहते। इन्हें जल्द से जल्द अपने स्थाती को फर्स्ट एड देनी थी और इससे सारी तंसियों में इन्हें दूर वही बड़े घर में से धुआं निकलता दिखाई देता है। वो लोग अपने साथी को एक बोट में डालते हुए इस घर के करीब पहुंचते हैं तो वहां जाकर पता चला है कि ये एक बहुत बड़ा किला था जिसके लिए कि बाहरी दीवारों पे हिरनों के सींग लगे थे। ये लोग किला के बड़े बड़े दरवाजों को खोलते हैं तो सबसे पहले उनका सामना इस किला में बनी बहुत सी कब्रों से होता है। उसी किला में बहुत से घर भी थे। ये लोग अब इस घर में चले जाते हैं जिसमें से पहले इन्होंने दुआ निकलता देखा था। इस घर में भी कोई इंसान नहीं था। पॉइंट नामी बंदा इस घर को चेक करने के लिए जाता है जहां नीचे इसे एक किचन पर एक छोटा कमरा मिलता है जिसमें बहुत से लोगों के सकतज बने थे। इससे पहले कि वो कुछ सोच दें कि यहाँ क्या होता है, उनका साथ ही ऊपर दर्द से चलाने लग जाता है। ये लोग ऊपर आते हैं है कि उनके साथ के पास पहले से ही एक लड़की है। इस लड़की का नाम था चेल्सी जो पॉइंट के इस जाति को चेक ही कर रही थी पर पॉइंट उसे कहते हैं पीछे हट जाओ। ये लड़की डर के मारे उनके ऊपर गंदान देती है जिसके जवाब में वाइट गेस्ट अभी साथ ही इसके ऊपर गिन तान कर उससे उसकी गिन ले लेते हैं। इसके टाइम पर चेल्सी गई बहन भी हाँ जाती है। पॉइंट उन दोनों इस कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो भाई, ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये तीनों ही बहनें आज तक इस किला से बाहर निकली नहीं। ये जैसे कोई सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रही है जहां ये लोग बिजली टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन से कई दूर हैं। ये तीनों बस उनके लिए इतना ही कर सकते थीं कि इन्होंने अपने घर में इन्हें रहने की इजाजत दे दी थी। पॉइंट और इसका भाई अपने बीमार साथी को एक दूसरे घर में लेकर आते हैं जहां कमरे में इन्हें एक और जख्मी इंसान लेटा नजर आता है। चेल्सी अब पुराने तरीकों से इस लड़के का इलाज करना शुरू कर दी है। इस आदमी का जख्म इतना गहरा था कि किसी चीज ने जिस्म के आहर पार होकर जिस्म में सुराख कर दिया था। चेल्सी के पूछने पर पॉइंट बताता है कि वो लोग पुलिस से बचकर भाग रहे थे जिस दौरान इसका साथी दरख्त की टहनियों से टकरा गया। बातों ही बातों में चेल्सी पॉइंट को ये बताती है कि वो आज तक इस किला से बाहर नहीं गई। वो चाहती है कि बाहर वो इस पूरी दुनिया को देखे, समंदर को, रेत को, हर चीज को। जिसके बाद अब चलती पॉइंट्स से कहती है कि तुम जाकर खाना खा लो, मुझे बस अब इस आदमी की बॉडी पे टान के लगानी है। पॉइंट यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि चेल्सी इस के जख्मों को सीने के साथ उसके होंठों को भी संच चुकी थी। सीन कट होकर दिखाया चाहता है कि चेल्सी की दूसरी बहन पॉइंट के एक साथी को लेकर स्टोर रूम तक आई थी जहां से इन्हें पॉइंट के साथियों के लिए कुछ बिस्तर लेने थे। लेकिन यहां आकर ये लड़की इस आदमी को एक बस्तर पे लेट जाने को कहती है। वो असल में बिस्तर नहीं था, एक टिरिप था जिस पे लेटते ही वो आदमी एक गड्ढे में गिर चुका था कि लड़की होशियारी दिखाते हुए ऊपर से उसका ढक्कन बंद करके यहाँ से चली जाती है। पॉइंट का एक साथी तो जख्मी था
दोस्ती साथी को जलसे की बहन यहाँ बंद कर चुकी थी। अब दिखाया जाता है कि पॉइंट और इसके भाई ये खाने के टेबल पे थे, जहां जलसे की तीसरी बहन से पोर्ट का भाई काफी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन मुल्क की कोई जवाब नहीं देती। और तभी जलसे यहाँ आकर बताती है कि मेरी बहन बोल नहीं सकती। उन लोगों को जो मेट सर्वे किया गया था वो काफी अजीब था। पॉइंट उनसे पूछता है कि आखिर ये किस जानवर का मैयत है, लेकिन इसका भी ये दोनों बहनें कोई जवाब नहीं देती। टेरा पॉइंट का भाई इससे कहता है कि मैं अपना खाना लेकर अपने जख्मी साथी के पास जा रहा। ये सुन गुड़ बड़ा कर चल कहते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी तो वो 100 रहा है। इसकी ये गुड़ बढ़ाहट हुई अत को शक में डाल चुकी थी। चौथा साथी भी उन्मसनक था। उनका भाई जब अपने जख्मी साथी के पास पहुंचता है तो देखता है कि इस लड़के का मुंह सी दिया गया था। उसके दिल में एक चाकू सटिव था और साथ ही इसकी गर्दन से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। इन शॉर्ट वो मर चुका था। पॉइंट भी इन सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अचानक ही पॉइंट को किसी के लिए चिल्के कुरानी की आवाज आती है। वो जल्दी से अपनी निकाल लेता है, लेकिन इसके सामने अभी तक कोई नहीं आया। यहाँ साथ लेटा वो आदमी जो पहले से ही जख्मी था। पॉइंट देखता है कि इसके पांव को जंजीरों से बांधा गया है, जिसे वो एक कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ते हुए जबरदस्ती इस आदमी को इस कमरे से बाहर ले आता है। हालांकि ये हाथ भी इस कमरे से बाहर आना भी नहीं जा रहा। इस आदमी का दूसरा पांव अभी तक बंद हुआ था, जिसकी चैन को खींचते हुए कि ये चर वहां पे इस उसे कमरे। अचानक कमरे का दरवाजा भी बंद हो गया, जिसके बाद हमें इस आदमी की बहुत सी दर्दनाक चीखें सुनाई दी। यहाँ दिखाया जाता है कि उनका वो साथ ही जो एक गड्ढे में गए थे, वो लीटर चलाकर इस गड्ढे के अंदर देखता है तो उसे आसपास इंसानी ढांचे मिलते हैं, जो देख कर इसकी हालत और भी खराब हो जाती है। पॉइंट अब चलसे के पास आता है और इसे पूछता है कि बताओ, मैंने जिस नीचे के लिए चेक को सुना है वो क्या है? अगर तुमने मुझे कुछ ना बताया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। चल से इससे कहती है कि मुझे मार्गरेट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट उसे बताता है कि नीचे दोनों आदमी मारे गए हैं। दूसरे आदमी के महीने की खबर सुन कर तो चल सी खुद भी शौक हो चुकी थी। दिखाया जाता है कि पॉइंट का भाई चल सकी छोटी बहन को ढूंढते ढूंढते सटोरे तक आ जाता है, जहां के एक घड़े में उसके दूसरे साथी को कैद किया गया था। यहाँ इसे चल सेगी दूसरी बहन मिल जाती है, जो इसे अपनी जाल में फंसाते हुए अचानक इसके सर पर कुल्हाड़ी से बाहर कहते हुए उसे बेखुश कर देती है। इसे जब होश आया तो वो उल्टा लटका हुआ था। कसम से जहां जहां से खून निकल रहा था वो नीचे एक बर्तन में जुमा किया जा रहा था। हमें पता चला है कि जंजीर से बंधा वो दूसरा आदमी जो इस कमरे में था और जो अब मर गया, वो असल में इन तीनों बहनों के दर्द थे, जिनके महीने के बाद चल से अब उन के लिए परे कर रही थी। और सबसे शॉकिंग चीज हमें ये देखने को मिलती है कि वो मरा हुआ इंसान अचानक से उठ खड़ा होता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी की तरफ ऐसे बढ़ने लगता है जैसे अभी वो उसे मार खाएगा। लेकिन चलसी भी काफी होशियार थी। वो एकदम से उठते हुए एक कुल्हाड़ी से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। पॉइंट अभी तक उनके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो अब एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां बहुत सी गाड़ियों की नंबर प्लेटें लटकी हुई थी, जिससे देखकर वो सारी उनकी गेम्स समझ जाता है। जिस चीज से टकरा कर इसकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हुआ था वो एक
पूरा ड्रॉप इन लड़कियों ने लगाया था। ये रोज किसी ना किसी को फंसा गए, यहाँ तक लेके आती थी और फिर इन्हें मार देती थी, जिसके अगले सपने में हमें दिखाया चाहता है कि रेचर इस घड़ी का दरवाजा खोल रही थी तो इसके अंदर से पॉइंट का साथ ही बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और वो खल के चढ़े ही दम और से पकड़ कर मार देता है। दूसरी तरफ चेल्सी की छोटी बहन अब सटूर में पॉइंट के भाई के पास आती है। इसने पॉइंट के भाई का एक स्केच बनाया हुआ था। ये लड़की उन लोगों के स्केच बनाती थी जिनको ये लोग शिकार बनाकर यहाँ लाया करते थे, और यही स्केच तो पहले पॉइंट ने एक कमरे में भी देख लेते हैं। पॉइंट का भाई इस लड़की से कहता है, प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे यहाँ से जाने दो। उसी दौरान यहाँ पर उस लड़की को नफाज आती है, वो यहाँ से भाग जाती है और दिखाया जाता है कि वो करीचरा कर पॉइंट के भाई के ऊपर उल्टा लटक कर इसका कौन पी रहा है, और ये सब पॉइंट पे देख चुका था, जो अपने भाई को ढूंढते हैं आया था उससे पहले कि अब वो करीचर पॉइंट के ऊपर भी हमला करता हूँ। पॉइंट इसे गोलियों से चली करना शुरू कर देता है और यहाँ हमें पहली मर्तबा इसके लिए जैकाज चेहरा दिखाया जाता है। वो एक वंपर था जिसके मुंह पे उस वक्त पॉइंट के भाई का खून लगा था। इसके लेचर के यहाँ से जाने के बाद पॉइंट ने अपने भाई को ऊपर से उतारा। इतने में ही यहाँ चल सकी छोटी बहन अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले आ गई। वो पॉइंट के भाई को इस कुल्हाड़ी से काट कर मारना चाहती थी, पर पॉइंट इसे उठाकर यहाँ से दूर फेंकता है और ऐसे में इस लड़की के बॉडी के अंदर एक सीरियस सटिप हो जाता है और वो लड़की वही मर जाती है। वो पॉइंट अपने भाई को लेकर चल सके असल घर में आ गया। यहाँ वो नोटिस करता है कि उसके भाई का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है। पॉइंट अब ये बात तो जान गया था कि यहाँ जोकर ये जो है वो एक पुराना एम्पायर है, जिसको हराए बना वो यहाँ से नहीं निकल सकते। अब क्योंकि पॉइंट असल में डाकू था तो इसके पास असलिहा तो बहुत सारा था। वो अब अंपायर को मारने की तैयारी शुरू करता है। अपनी गंज के अंदर बहुत सारी बल्टस को लोड करता है। जब पॉइंट के काम कर रहा था तो यहाँ पर चेल्सी और इसकी दूसरी बहन आ जाती है। वो कुल्हाड़ी से दोबारा पॉइंट के भाई को मारने के लिए आई थी, लेकिन पॉइंट बंदूक दिखाते हुए इन्हें दूर रहने को कहता है। साथ ही पॉइंट इन्हें ये भी बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन मारी गई है। ये सुन वो दोनों शॉक हो जाती हैं और अब चेल्सी बड़े आराम से पॉइंट को समझाती हैं तो ये अपने भाई को मानना पड़ेगा, वरना कुछ ही देर में ये भी एक वर्म बाहर बन कर जाएगा और तुम्हें ही काटने लगेगा। तुम चाहे तो उसे जला दो या उसके दिल के ऊपर वार करो या इसकी गर्दन काट दो, कुछ भी करो, इसे बस मार दो। जब पॉइंट उनकी बात नहीं मानता तो चल से यहाँ इन्हें अपनी कहानी सुना दी है। वो बताते ये है कि जब वो लोग नोमी नया से यहाँ आए, बोले उनके अंदर कहीं छपकर यहाँ आ गया। इसमें बाहर से दुनिया को बचाने के लिए उन सब लोगों ने मिलकर दुनिया से दूर ये किला बनाया। हम इसे वक्त वक्त से खाना देते रहीं, इस वजह से उसने दुनिया पर हमला नहीं किया। फिर जब सारा खाना खत्म हो गया तो इसमें बाय नहीं हमारे किले के लोगों को ही मारना शुरू कर दिया। बाई जो कब्रें दिख रही हो ना हो हमारे किले के लोगों की ही हैं, जिसे इसमें हम बाहर ने मारा है। चेल्सी बताती है कि मैं बाहर नहीं, सबको मार डाला, बस हम तीनों बहनें और हमारे पत्थर बचे थे। जिसके बाद हम अपने आप को और अपने बचाने के लिए बाहर से लोगों को लाते रहे, इस वाव अंपायर को देने के लिए, ताकि वो इस किले से बाहर जाकर दुनिया में तबाही ना मचाई। मैं बाई ने अगर बाहर किसी आदमी
को काट लिया तो वो भी वंपर में बदल जाएगा और ऐसे बाहर बहुत तबाही हो सकती है। पॉइंट इसे कहता है कि फिर इस पे साथ साथ सोचते वाली क्या बात है। तो मैं 100 अंपायर को मार डालो जिस पे चल से उसे कहते हैं कि तुम ही क्या लगता है इससे पहले किसी ने तरह नहीं किया होगा। बहुत से लोगों ने उसे मारने की कोशिश की भी इसका ही शिकार हो गए। उनकी इन्हीं बातों के दौरान पीछे से पॉइंट का भाई अब वक्त बाहर बिन के चाक चौथा है और अपने भाई के ऊपर ये हमला कहता है उसे मारने के लिए। जब जलसे की बहन पीछे से गिलहरी ले कर आती है तो ये लड़का जलसा की बहन को ही काट लेता है। वो खपाते ही पीछे से पॉइंट अपने ही भाई के दिल में ही कोई चीज टाप करके उसे मार देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो यहाँ सभी लोग पंपीर बन जाते हैं। यहाँ दिखाया चाहता है कि जलसा की दूसरी बहन भी मरे रही लेकिन वो कहती है कि मैं अभी भी अंपायर को मारने में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। वो उन दोनों से कहती है कि इसमें अंपायर के लिए एक टराप बनाओ जिस में मैं खड़ी हवा जाऊंगी। वो जब मुझे मारने आएगा तो तब तुम दोनों इसको मार देना। चेल्सी अपनी बहन को स्टोर के उसी गड्ढे में ले आती है जहां अगर वेम्पायर काफी लोगों को मारा कहता था वेम्पायर भी खून की बोझ सूंघते सुनते यहां आ जाता है। मौका देखते ही पॉइंट और चेल्सी में पैर को इस गली के अंदर धकेल देते हैं जिसके बाद ये जल्दी से इसके ऊपर के दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं। वंपर को इन सारी चीजों का अंदाजा नहीं होता कि इसे चल सके बहन खाने के तौर पे मिल गई थी जिस वक्त वो इसका खून पीने में बसी था। पॉइंट गड्ढे के ऊपर के दरवाजों में सुराख करके अंदर पेट्रोल फेंक कर वहां आग लगा देता है जिससे फिनाले अब ये वेम्पायर मर चुका है। मैं एम्पायर के महीने के बाद जलसा के ऊपर से सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। वो फिनाले इस किला से बाहर जा कर बाहर की दुनिया देख सकती थी। उसने अपने किले के दरवाजे खोल दिए थे। वो यहाँ से बाहर जाने वाली थी लेकिन तभी वो देखती है कि पॉइंट के कंधे पर मकर की काटने के निशान है यानी कुछ ही देर में भी एक वेम्पायर बन जाएगा और चेल्सी को अब उसे भी खत्म करना पड़ेगा। और उसी वजह से चेल्सी दोबारा अपने किले के दरवाजे बंद कर देती है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है।